हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्लीट सैलरी प्रोसेसिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अगर कहीं पर काम करते हैं तो वहाँ पर जितने भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पर हमें उनकी सैलरी बनानी होती है। और सैलरी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका होता है अटेंडेंस। क्योंकि एम्प्लॉय हमारा जितने दिन काम करेगा हम उसी के हिसाब से उसे हम लोग सैलरी भी पे करते हैं। कहीं पर भी 10 या फिर 20 से अधिक अगर स्टाफ अगर हो जाते हैं तो वहाँ पर आपका पीएफ ईएसआई भी कंपलसरी हो जाता है। जब वो आपका कंपलसरी होगा तो उसके साथ साथ आपका प्रोफेशनल टैक्स भी हो जाएगा। और अगर किसी एम्प्लॉई की अगर टोटल जो ग्रॉस इनकम है अगर वो इनकम टैक्स के स्लैब को पार करती है तो फिर हमें उसका इनकम टैक्स का भी कैलकुलेशन करना होता है, जो कि मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये सारा काम स्टार्ट टू एंड आप एक्सेल में किस तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहें। और दोस्तों, जो कि हमारा लाइव क्लास है वो हमारा 10 मई 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अकाउंटेंसी और टैक्सेशन और रिटर्न के बारे में पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारे इस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इसमें अभी आपका 40% का फ्लैट आपका डिस्काउंट चल रहा है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और पेड कोर्स अगर बाई करना है, जैसे कि आपका टीडीएस है, फिर आपका केवल जीएसटी है, या फिर आप कॉम्बो कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप इसमें से किसी भी कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अटेंडेंस की। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल सा अटेंडेंस का यहाँ पर फॉर्मेट मैंने बनाया है। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉय और यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन। आप चाहें तो इसमें और भी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उसका एड्रेस वगैरह है, जो भी आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऊपर में आना है और आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट। जितना कॉलम चाहे आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो अगेन इस तरीके से यहाँ पर आएंगे और उसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 31 तक आपको नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। अब वो आपको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। बस यहाँ पर आपको 1 प्रेस करना था और यहाँ पर आपको 2 प्रेस करना था, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है और जब इस तरीके से बन जाएगा तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस तरीके से इसे ड्रैग कर देते राइट में, तो आपका 31 डेज आ जाता। अब सवाल यह है कि अब आपके फर्म में कौन कौन सा जो लीव है जो कि पेड लीव में आता है, ये आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको मोटे तौर पे बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने 3 लीव को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। जैसे कि आपका सीएल होता है। अब सीएल क्या होता है, कैजुअल लीव इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद है ये डीएल। डीएल का मतलब क्या होता है, ड्यूटी लीव। बाकी आपका हो गया एमएल यानी कि मेडिकल लीव। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं कि यहाँ पर जितना भी आप जो देख रहे हो एक एक लेटर आपको यहाँ पर पुटअप करना है और आपका अटेंडेंस शीट आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फार्मूला क्या लगाना है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे कि आपको टोटल संडे लाना है तो इक्वल टू आपको यहाँ पर जो फार्मूला लेना है वो काउंट इफ आपको लेना है, यहाँ पर से आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो कि उसके लेफ्ट साइड में जहाँ से आपको रो स्टार्ट होता है, आप उसको माउस से या अपने कीबोर्ड से इस तरीके से आपको 31 से लेकर के 1 तक आपको चले जाना। ये देखिए, जैसे कि मैं आया ये 31 तक। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद जो कि संडे के लिए जो मैंने लेटर का यूज़ किया है वो एस है, तो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा में वो लेटर आपको पुटअप कर देना है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए, ब्रैकेट दीजिए और उसके बाद इंटर मारिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे संडे है ना, अब यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है। मान के चलो कि मैंने यहाँ पर कुछ और मार दिया, ए मार दिया। ए हम जैसे मारते हैं तो यहाँ पर देखिए एक संडे आपका कम हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सब में फार्मूला लगा लेना है। मैंने यहाँ पर हॉलीडे के लिए एच लेटर का यूज़ किया है, यहाँ प्रेजेंट के लिए पी, सीएल के लिए सीएल, डीएल के लिए डीएल और एमएल के लिए एमएल और एब्सेंट के लिए ए। तो यहाँ पर क्या होता है, पेड डेज का माने क्या होता है, आपका संडे से लेकर के ये लीव तक का ये क्या हो गया, ये जिसके जोड़ देना है। और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक क्या निकल गया, एब्सेंट, क्योंकि एब्सेंट के लिए मैंने ए लेटर को यूज़ किया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर आप जो पुटअप करेंगे वो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक उसे वो कैलकुलेट वो कर लेगा।
तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड शीट है, चलो ठीक है। अब जैसे कि आपने अटेंडेंस तो बना लिया, अब आपको यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ पेड डेज से मतलब होता है, ये इसी के आधार पर अब आपकी सैलरी बनने वाली है। अब जब सैलरी आप जब बनाओगे, हम लोग आते हैं सैलरी शीट में। ये देखो, सैलरी शीट में आने के बाद अब आपको यहाँ पर कौन कौन सा कॉलम आपको इंसर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। उसी की तरह से आपको क्या करना है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, उसका डेजिग्नेशन, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब उसे यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, उसका पैन नंबर, उसका पीएफ नंबर, उसका ईएसआई नंबर और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप पुट अप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट विद आईएफएससी कोड भी उसका यहाँ पर मैंने पुट अप किया है। और भी कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे पूरा मर्ज कर दिया है। एम्प्लॉय का यहाँ पर डिटेल्स आ गया। अब हम लोग आते हैं अर्निंग में। देखिए, अर्निंग में हमने क्या क्या लिया है, जो भी आपके सैलरी के ब्रेकअप है, आपको टोटल ब्रेकअप को यहाँ पर पुटअप कर देना है। मैं मान लेता हूँ कि हमारी कंपनी में बस इतना ही सैलरी का ब्रेकअप है, जो कि ओवरऑल किसी को दिया जाता है और किसी एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता है। बेसिक, एचआरए, कन्वेंस, एलटीए, अदर्स। अगर आपका कुछ और भी है तो आपको बस यहाँ पर राइट क्लिक करके आप कॉलम को इंसर्ट आप कर लेते। क्लियर है? चलिए, और सिंपली यहाँ पर आपको जोड़ लगा लेना है सम का, और बस आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से नीचे आपको ड्रैग कर देना है। अब हम लोग आते हैं पेड डेज के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि ये तो उसकी ग्रॉस सैलरी है ना, लेकिन वो हो सकता है कि वो पूरा दिन काम ना करे, तो उसका नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से आपका सैलरी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको यहीं से ये जो सैलरी का ये जो अटेंडेंस है ना, यहाँ पर से उसी ऑर्डर से आपको कॉपी पेस्ट करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय को जो आपको लेना है वैसे ही आपको लेना है जैसे कि यहाँ पर, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा हो जाए। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ से ऐसे कॉपी करना था और यहाँ ला करके उसे पेस्ट कर देना था। तो यहाँ पर जैसे ही पेड डेज आप यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका अर्न ग्रॉस यहाँ पर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला किस तरीके से लगाना है। जैसे इसका पेड डेज कितना 31 डेज है, तो जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे इसकी अर्न ग्रॉस भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर इक्वल टू मारिएगा, यहाँ पर आपको ले लेना फार्मूला राउंड, टैब मारिए। अब आपको क्या करना है, इसे लेना, ठीक है। अब आपको इसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ डेज से। जैसे कि हम लोग मार्च का बनाने जा रहे हैं ना, तो मार्च में कितना दिन होता है भाई, 31 दिन होता है। तो यहाँ पर वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक दिन का पगार मालूम हो गया। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 31 डेज से हो गया ना। बस यहाँ पर आपको कॉमा देके 0 देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर उसका निकल चुका। अब जैसे ही यहाँ पर वो चेंज होगा, जैसे मान के चलो कि 30 दिन होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उसका वो पगार निकल जाएगा। 25 दिन होगा तो यहाँ पर उसका ऑटोमेटिक पगार निकल जाएगा। अब आपको सिंपली इसे ड्रैग कर देना है। जो भी फार्मूला बनाना है एक ही बार बनाना है और उसे आपको ड्रैग कर देना है। तो ये तो रहा फार्मूले की बात। और यहाँ पर देखिए अर्न बेसिक, ये इसे भी आपको अलग से निकालना पड़ेगा। वो इसलिए निकालना है कि आपको पता है कि ईएसआई का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो ग्रॉस पे किया जाता है और पीएफ का कैलकुलेशन बेसिक प्लस डीए पे किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर तो डीए है नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी में डीए नहीं दिया जाता है। अगर आपका है तो आप दोनों को जोड़ करके पीएफ का कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से क्या करना है कि यहाँ पर आपको अर्न बेसिक पे निकाल लेना है। तो बस वही आपको फार्मूला यहाँ पर लगाना था, इक्वल टू आपको यहाँ पर लेना था। यहाँ पर आप राउंड लेते, जहाँ में आपका इसका बेसिक है, देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए, डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई दीजिए, उसके बाद नंबर ऑफ पेड डेज, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉमा देके 0 देना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है और नीचे आपको कॉपी पेस्ट या फिर इसको ड्रैग कर देना है। अब आप आइए यहाँ पर पीएफ का आपको फार्मूला लगाना है। तो आपको जैसे कि मैंने कहा कि पीएफ जो निकलेगा वो बेसिक पे, तो कौन सा बेसिक, ये वाला बेसिक नहीं, क्योंकि वो पूरा दिन काम नहीं करता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से आपको निकालना है। तो यहाँ पर इक्वल टू आपको राउंड लेना है और राउंड लेने के बाद आपको इसके ये जो अर्न बेसिक है आपको इसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू राउंड हमने लिया, इसका बाजू में यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लिया कीबोर्ड से। उसके बाद आपको क्या करना है, गुना 12/100, यानी कि 12% का होता है ना पीएफ का कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपको कॉमा देना है, यहाँ पर 0 देना है, तो यहाँ पे इंटर आपको प्रेस कर देना है। फिर आपको इसे भी जैसे कि मैंने कहा उसके ड्रैग कर देना, तो आपको वैसे ही इसे
नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। ईएसआई का भी आप क्या करोगे, ऐसे ही आपने लगाओगे, लेकिन किस पे लगाओगे, अर्न ग्रॉस पे, क्योंकि ईएसआई का कैलकुलेशन अर्न ग्रॉस पे होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसे भी आपको कैसे लगाना है। इक्वल टू राउंड लेना है, ये जो आपका अर्न ग्रॉस है आपको ये ले लेना है। जो भी इसका कंट्रीब्यूशन हो, जैसे कि मेरे हिसाब से अभी 1% है, ये कभी कभी चेंज भी होता रहता है, तो आपको चिंता नहीं करना है, एक बार खाली अपडेट हो जाना है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। और आपको दोनों को नीचे क्या करना है भाई, ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर सवाल यह है कि सबका तो पीएफ और ईएसआई तो नहीं कटेगा लॉ के मुताबिक, इसकी सैलरी बहुत हैंडसम है, तो मान के चलो कि इसका ईएसआई नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर आपको ज़ीरो मार देना है, यानी कि उसे डिलीट कर देना है। जिसका कटेगा उसमें फार्मूला रहेगा, जिसका नहीं कटेगा उसका फार्मूला हट जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो जिसका जिसका पीएफ या ईएसआई के कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपको उसे यहाँ पर से डिलीट मार देना है। क्लियर है। चलिए अब आइए प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर। अब आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पर देखिए प्रोफेशनल टैक्स का क्या स्लैब है, और प्रोफेशनल टैक्स का कोई रेट नहीं होता, वो परसेंटेज के हिसाब से डिडक्ट नहीं होता है। तो प्रोफेशनल टैक्स का ओवरऑल जो अमाउंट होता है वो 2500 ही होता है सब जगह, ठीक है, लेकिन सबका स्लैब अलग अलग है। तो मैं मान लेता हूँ कि हर महीने आप 200 रुपया सबका आप काटते हो, मैंने माना है, लेकिन आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ पर देखो कितने ग्रॉस पे कितना कटता है, 175 रुपये कटता है, 150 रुपये कटता है, कितना कटता है। तो यहाँ पर मैंने 200 रुपये मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ठीक है, वो आपको पुटअप कर देना है। अब आइए टीडीएस। तो टीडीएस तो भाई सबका तो नहीं कटेगा ना, किसी का कटेगा किसी का नहीं कटेगा। तो अभी का जो रूल है सबका सेम ही, आपको पता है कि अगर 5 लाख से ऊपर जाएगा तो फिर वो इसके टैक्स के स्लैब में आ जाता है। जैसे कि 2.5 लाख तक है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं लगे, नील है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच का है तो उसके डिफरेंस का 5% है। 5 लाख से 10 लाख के बीच का है तो उसके डिफरेंस का 20% है, और एबव 10 लैक्स है तो फिर उसके डिफरेंस का 30% है। ये इस तरीके से उसे टैक्स को यहाँ पर देना पड़ता है। चलिए एडवांस अगेंस्ट सैलरी। अब अगर उसने किसी महीने में एडवांस अगर लिया था तो उसको क्या करना है भाई, सैलरी से काटना है ना। तो वो फिगर आपको यहाँ पर पुटअप करना है। मान के चलो कि 5,000 रुपये उसका हर महीने हम लोग काटते हैं, तो यहाँ पर उसका लेस हो जाएगा, ठीक। अब अदर डिडक्शन है, कुछ और भी है तो काट सकते हैं, जो आपका ग्रुप इंश्योरेंस भी कटता है, वेलफेयर भी कटता है, तो आप यहाँ पर से उस तरीके से डिडक्शंस पर कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टोटल जो डिडक्शन है उसके लिए आपको एक अलग से कॉलम जोड़ना है, ताकि पता चल सके कि इस एम्प्लॉय का टोटल डिडक्शन कितना है, आपको सम लगा लेना है। अब नेट पेबल। नेट पेबल तो बहुत इजी है, आपको क्या करना है, ये जो अर्न ग्रॉस है, टोटल ग्रॉस पे नहीं, अर्न ग्रॉस पे, क्योंकि नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से जितना उसका ग्रॉस आया है उसमें से टोटल आपको डिडक्शन को घटा देना है, ठीक है। और रिमार्क्स है, अगर आपको कुछ रिमार्क्स वगैरह देना है किसी से भी रिलेटेड, जैसे कि एडवांस के अगेंस्ट में यहाँ पर आपने पैसा काटा है तो इसका कितना किश्त हुआ है वो आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। जो आज आप फार्मूला लगाया है आपको इस तरीके से उसे ट्रैक कर देना है, ठीक है। तो अब जो हर एम्प्लॉय का जो नेट पेबल जो अमाउंट निकला है वो यही निकला है कि इसका पेमेंट अब आप कैसे करोगे, कैश में करोगे या फिर आप अकाउंट ट्रांसफ़र करोगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि भाई हर जगह अकाउंट ट्रांसफ़र ही होता है, तो सिंपली आपका जो भी बैंक का फॉर्मेट होगा वो आपको फॉर्मेट बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप जब आओगे बैंक में तो यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा फॉर्मेट मैंने अपने हिसाब से बनाया है, वो आपको बैंक अपना फॉर्मेट दे देगी, आपको वो फॉर्मेट एक्सेल में बना लेना है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर आओगे, एम्प्लॉय का नाम उठा लोगे, ठीक है, और यहाँ ला करके आपको पेस्ट कर देना है जहाँ पर भी उसका फॉर्मेट होगा। फिर यहाँ पर उसका जो अमाउंट है ये वाला, यानी कि नेट पेबल सैलरी शीट में आते हैं, ये वाला फिगर आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। और जब कॉपी पेस्ट करोगे तो कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर से मैंने कंट्रोल-C से कॉपी किया, और यहाँ पर जैसे बैंक में आओगे तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आपको चले जाना पेस्ट स्पेशल में, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में जाकर आपको वैल्यू लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ फार्मूला लगा हुआ है। आपको इस तरीके से यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट करना। फिर यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और यहाँ पर उसका IFSC कोड आपको यहाँ पर से पुटअप करना है, वो भी आपको यहाँ पर से आना था। और यहाँ पर आप देखो शुरू में ही हम लोगों ने उसका अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर लगा कर रखा है।
फिर यहाँ पर से इसे इस तरीके से कॉपी करना है, कंट्रोल सी मारना है और यहाँ पर बैंक में आना है। पहले इसे बाजू में से कंट्रोल प्लस भी करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि इसमें दोनों चीज़ इसका मिला हुआ है, आईएफएससी कोड और प्लस बैंक अकाउंट नंबर। तो इसे अलग अलग कॉलम में देना है ना, तो यहाँ पर इसे अलग अलग करने के लिए आपको डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद टेक्स्ट कॉलम में जाना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर बीच में जो स्पेस है तो इसको अलग करने के लिए आपको स्पेस पे ही क्लिक करना है। देखो यहाँ अलग हो गया, नेक्स्ट देन फिनिश, तो ये आपका अलग अलग हो गया। तो आपको ये क्या करना था, बैंक अकाउंट को बैंक अकाउंट के कॉलम में डालना था और आईएफएससी कोड को आईएफएससी के इसमें डालना था। कॉपी पेस्ट आप इसे कर लेना। तो देखो कितना इजी वे में आपका यहाँ पर ये सैलरी बनके तैयार भी हो गया। और इसका बस सिंपली आपको प्रिंट आउट लेना, जो भी प्रोसीजर है वो आपको आगे कर लेना है। एक आपको चेक बनाना है और बैंक को भेज देना है, तो सबके अकाउंट में पैसा वन टाइम में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब इतना काम हो गया, सबकी घंटी बज गई, तो सब लोग क्या मांगेंगे आपसे, पे स्लिप मांगेंगे। तब आपको पे स्लिप कैसे बनाना है, तो पे स्लिप का यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ पर मैंने VLOOKUP फार्मूला को मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा सैलरी शीट में, जैसे कि यहाँ पर ये मनोज झा है, यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा, पे स्लिप में आऊँगा और यहाँ पर इसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसने टोटल यहाँ पर उसका पगार निकाल दिया है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर उसका ये देखो जो 28,177 रुपया है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक पकड़ रहा है। इसी तरीके से आप दूसरे किसी का लो, यहाँ पर से देखो मैं किसी को भी यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पे स्लिप में आता हूँ, यहाँ पर नाम की जगह मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखिए 42,700 रुपया उसका ऑटोमेटिक आ गया ना। इसकी ये ग्रॉस है, ये उसके एक्चुअल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा दिन काम करता है ना। और यहाँ पर उसका डिडक्शंस भी आ गया, 42,700 यहाँ पर रुपीज़ में भी आ गया। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा फार्मूला सही है भी या नहीं है। ये देखो 42,700 है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका पे स्लिप भी बन जाता है। यहाँ पर VLOOKUP आपको लगा लेना है। तो कैसे लगाना है, चलिए मैं आपको एक बना के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि डेजिग्नेशन मुझे ऑटोमेटिक लाना है, इक्वल टू VLOOKUP आपको प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर से जो कि लुकअप वैल्यू है, यानी किसके थ्रू लाना है, तो नेम के थ्रू आपको इस सेल पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि इसी से हमको लाना है ना। हो सकता है कि आपके फर्म में एम्प्लॉय का कोड चलता हो, तो नाम के ऊपर आपको एक कोड का एक रो आपको इंसर्ट कर देना है, तो उस पर फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद कॉमा दीजिए, यहाँ बोल रहा है टेबल एरी, तो आपको सैलरी शीट में आना है और यहाँ पर आपको सबसे स्टार्टिंग में जो है वहाँ पर से पूरे रेंज को ले लेना है। यह देखिए यहाँ पर से कलाम खान से जो स्टार्ट हुआ है आपको नीचे तक आ जाना है जहाँ तक आपका बना हुआ है। उसके बाद आपको राइट साइड में पूरा आपको चले आना है, ये देखिए यहाँ तक। आप चाहे तो रिमार्क्स भी यहाँ तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वैसा नहीं है। आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपको कॉमा देना, ठीक है। कॉमा देने के बाद यहाँ पर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स का नंबर होता है कि आप किस चीज़ को लेकर के आना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसे इस तरीके से स्क्रॉल करके बाएं तरफ आएंगे तो हम लोग इसे ऊपर कर देते हैं। ये देखिए अब जैसे कि हमें वहाँ पर क्या लाना था, उसका डेजिग्नेशन, और जो डेजिग्नेशन है वो 1 और 2, मतलब के नेम के बाजू में जो दूसरा वाला कॉलम है ना, तो नंबर स्टार्ट यहाँ से होगा 1 और 2, इसका मैंने 2 वहाँ पर प्रेस कर देना है, तो वो वहाँ पर से ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर 2 मारा, उसके बाद आपको कॉमा देके 0 देना है, देन इंटर मारना। ये देखिए जैसे इंटर मारिएगा तो सेल्स मैनेजर उसका अपने से आ गया। अब आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट आपको करना है कि इसको कौन सा कॉलम में है। अब पैन नंबर एक बार देख लीजिए कौन से कॉलम में है, तो उसके बाजू में है, तो इसका माने 2 के बाद 3 लगेगा, है ना। उसके बाद आपको बेसिक उठाना था, HRA उठाना था, आपको नंबर काउंट कर लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 8वें आपका कॉलम में है। तो आप देखो यहाँ पे स्लिप में जब आओगे तो यहाँ VLOOKUP में देखो आपको यहाँ पर 8 ही आपको दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको कॉपी पेस्ट आपको कर लेना है। तो आप पे स्लिप भी आप आराम से बना रहे हो, जिसका जिसका बना लोगे, अब उसका प्रिंट आउट ले लेना 1 बाय 1 करके, तो आपका यहाँ पर पे स्लिप भी बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।